अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी खुशामदीद करता हूँ प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। याद रखें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि हज 2026 की पॉलिसी का ड्राफ्ट जो कि वफाकी काबीना के सामने पेश किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको वफाकी काबीना ने अप्रूव कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक बहुत बड़ी खबर है। याद रखें ये एक ना सिर्फ हुकूमती ऐलान है बल्कि एक ऐसा ख्वाब को हकीकत में बदलने वाला ऐलान है जो कि प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में लगाए हुए थे। याद रखें ये उन आंखों की ताबीर है जो खाना काबा के तवाफ़ की मुंतज़िर हैं, और ये उन आंखों की ताबीर है जो मस्जिद नबी में दुरूद व सलाम पढ़ने की दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की इन दुआओं को जो पहला कदम उनका मकबूल हुआ है आगे भी आसानियों के साथ करे। तो आइए इस पॉलिसी के अहम निकात के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हज के कोटे की तकसीम की। याद रखें कि जिस तरह से आप सबको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पाकिस्तान का हज कोटा तकरीबन 1,79,210 हुज्जाज का है। उसको इस हज पॉलिसी में इस तरह से तकसीम किया गया है कि गवर्नमेंट हुज्जाज जो हैं उनको 1,19,210 हुज्जाज का कोटा मिलेगा, और जो प्राइवेट हज ऑपरेटर हैं वो 60,000 हुज्जाज की नशिस्तें उनके लिए मुकर्रर की गई हैं। मगर फिर मैं आपको अपडेट करता चलूँ, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हज 2026 के लिए कोटे की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दी हुई है, उन्होंने कहा है कि 2,30,000 से 2,45,000 तक हो जाए, 50 तक हो जाए। इसलिए अभी इसका फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ, मगर अभी तक का जो कोटा मौजूद है उसके हिसाब से इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। याद रखें कि दरखास्तों की वसूली 4 अगस्त आज से तकरीबन 5 दिन बाद जो है वो शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मुल्क भर में नामजद बैंकों में एज़ यूजुअल उसकी जो दरखास्तों का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ आप इसको ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। याद रखें कि ये वाला प्रोसेस जो होगा पहले आइए पहले पाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर होगा। जो प्यारे मीठे हाजी भाई बहन जो पहले जाके अपने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा लेंगे उनको पहले अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से बुलावा आएगा, इंशाअल्लाह ताला उनकी पहले हाज़िरी होगी। याद रहे कि जिन्होंने जहन में दिल में लगन लगा के तड़प रखते हैं वो एज सून एज पॉसिबल अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें, अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर लें, और जब भी बैंक 4 अगस्त को खुले अपने जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना हक जो है वो पहले हासिल कर लें। याद रखें कि इस दफ़ा हर साल की तरह इस दफ़ा भी हज को 2 पैकेजेस में तकसीम किया गया है, एक को शॉर्ट और एक को लॉन्ग। शॉर्ट पैकेज जो हज का है उसको तकरीबन 20 से 25 दिन का रखा गया है, और जो लॉन्ग पैकेज है वो 38 से 42 दिन का रखा गया है। यानी कि अगर वो लोग जो कारोबार मुलाजमत जॉब पेशा लोग हैं जो वक्त कम दे सकते हैं मगर वो चाहते हैं कि हम इन रूहानी इबादात को उसके खुलूस को उसको हासिल कर सकें, वो अपनी रिक्वायरमेंट अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है अपनी नीड्स के मुताबिक अपने हज को आसान बना सकते हैं, आसानी मौजूद है। याद रखें बात करें अदायगी के तरीके की, तो इसका अदायगी का तरीका बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल सा है। पहली किस्त जो है हज लॉन्ग पैकेज वालों की 5 लाख रुपया होगी, और जो शॉर्ट पैकेज वाले हैं उनकी 5.5 लाख रुपया होगी। और जो एस्टीमेट लगाया गया है हज 2026 का जो लॉन्ग पैकेज है तकरीबन 11.5 लाख, और जो शॉर्ट पैकेज वाले हैं उनका 1 लाख रुपया बढ़ा के 12.5 लाख रुपए की जो पेमेंट मुतवक्को है। मगर अभी मैं आपको ये बताता चलूँ इसके साथ साथ कि अभी इसको बिल्कुल फाइनल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी वहाँ पे सऊदी अरब में जो अखराजात का तखमीना लगेगा, जो सर्विसेज कंपनीज वहाँ पे ऑपरेट करती हैं, जिस तरह से आज 2025 में अर्रजी कंपनी थी उनकी तरफ से जो कोटेशन आएंगे उसके बाद फिर आगे फाइनल होगा इंशाअल्लाह ताला। इस दफ़ा हज 2026 में जो मिनिमम जो एज लिमिट रखी गई है वो है कि 12 साल से कम उम्र बच्चे हज के लिए हज के सफ़र में रवाना नहीं हो सकेंगे, उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। याद रखें कि ये वाला फैसला रश को देखते हुए, वहाँ पे मौजूद गर्मी का आलम और वहाँ की जो सहूलत को और जो हुज्जाज है उनकी सहूलत को देखते हुए ये वाला फैसला किया गया है। बात करें पासपोर्ट की मुद्दत की, तो हज
के लिए जो प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जाना चाह रहे हैं, उनके पासपोर्ट की मिनिमम वैलिडिटी, जिस तरह से आप जानते हैं कि मई में हज जाएगा तो मिनिमम वैलिडिटी जो है 26 नवंबर 2026 तक होनी चाहिए। जिन प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की पासपोर्ट की वैलिडिटी 26 नवंबर से कम है, वो इमीडिएटली अपने पासपोर्ट जाके रीन्यू करवाएं। और याद रखें कि आपने पासपोर्ट नॉर्मल नहीं करवाना, आपने फास्ट ट्रैक पे करवाना है या फिर अर्जेंट पे आपने करवाना है। और जिन भाइयों ने, जिन बुजुर्गों ने, जिन प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों ने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया, वो जल्दी से जाके अपना पासपोर्ट जमा करवा लें, बनवा लें। और ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करें, जो बहुत ज्यादा प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग मुझसे पूछते हैं, बात करते हैं, तो याद रखें कि इस साल सब ओवरसीज पाकिस्तानियों को, अगर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं तो उनको हज कोटा में अप्लाई करने की इजाजत है। वो पाकिस्तान के कोटा से अप्लाई कर सकते हैं, वो पाकिस्तान से एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए वो अहल है। अल्लाह ताला की ज़ात ने उनके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट के थ्रू हज के दरवाजे खोल दिए हैं। याद रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात का हमें हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी करम नवाजी का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये वाला सफ़र जो है, ये जो बुलावा है, उसका दरवाज़ा खुल गया है। वो प्यारे मीठे हाजी भाई जिनके दिल में तड़प लगन लगी हुई है, वो एज सुन एज पॉसिबल अपना जो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें और सबमिट करवा लाख। उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर कोई आपके ज़हन में सवाल हो, फीडबैक को कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आपकी खिदमत के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपके हज 2026 को मकबूल करे, मबरूर करे, आसान करे। इंशाअल्लाह ताला मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।